भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास और कल्याण के कार्यों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव प्रचार करेगी। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया। तमिलनाडु में विरुधुनगर के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 10 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। राजकोट में 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 322 रन की बढ़त बना ली और तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन बैंस और ज्योति आराजी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह GSLV रॉकेट से आज शाम 5:35 पर अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद इनसेट 3DS को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। क्रायोजेनिक चरण सहित सभी तीनों चरणों में रॉकेट की कार्यप्रणाली आशा के अनुरूप रही। श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी विभागों का ये बेहतरीन सामूहिक प्रयास रहा। InSat series of satellite, weather satellite has been extremely useful, especially when you are able to image the entire country in every 15 minutes. And this data goes to the computation as well as observation capability of our country. A weather forecast has been given based on this observation and analysis of this data. And this is further augmented by better instruments that has been put in InSat 3DS compared to the one which has been done earlier. मिशन के निदेशक टॉमी जोसेफ ने बताया कि इस उपग्रह का पेलोड 50 किलोग्राम अधिक है। एक रिपोर्ट। ब्रुनेई और पोर्ट ब्लेयर स्थित नियंत्रण केंद्रों से इनसेट 3DS पर नजर रखी जा रही है। यह प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी उपग्रह है और यह सभी चरणों में सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके लक्ष्य को बखूबी हासिल कर लिया गया है। इनसेट 3DS भारत का चौथा मौसम उपग्रह है जो 10 वर्षों तक काम करेगा और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंकड़े एकत्र करेगा। इस उपग्रह से बचाव अभियानों और हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के लिए अगले 100 दिन तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास और कल्याण के कार्यों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव प्रचार करेगी। श्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है वो भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और NDA 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात
और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, जब एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्हें पता था कि क्या करना है और जो किया उसका परिणाम ये पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नीति आयोग का आंकड़ा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे साथियों, बल्कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की यह तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का यह परिणाम है। सम्मेलन के पहले दिन आज शाम विकसित भारत पर एक प्रस्ताव लाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल सोमवार से बिहार के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। इस दौरान सुरक्षा पहलुओं, मतदान केंद्रों की तैयारी, मतदाता सूची की स्थिति, मतदाता जागरूकता स्वीप अभियान और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समय सीमा के भीतर चुनाव बॉन्ड के दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग आगामी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। न्यायालय मतपत्रों द्वारा वोट डालने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री कुमार ने कहा कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग की यह उड़ीसा यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव और जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उनके समीक्षा के क्रम में की गई है। ये भी आपको अवगत है कि 2024 में 4 राज्यों के और चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम भी शामिल हैं। तो ये जो प्रिपरेशन की रिव्यू है ये स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 दोनों के लिए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति आज शाम राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें वायुसेना के दिन और रात में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस युद्धाभ्यास में कुल 121 विमानों ने भाग लिया, जिनमें स्वदेशी विमान तेजस और प्रचंड तथा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। राफेल, मिराज 2000, सुकोई 30 MKI और जगुआर जैसे दुनिया में सुप्रसिद्ध विमानों ने भी इस अभ्यास में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। चिनूक, अपाचे और MI-17 जैसे उन्नत हेलीकॉप्टरों ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, आकाश और समर का प्रदर्शन भी किया गया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तमिलनाडु के विरुधुनगर में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 महिलाओं सहित 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। विरुधुनगर जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट लोगों की गलती से हुआ। फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने देश का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 26 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 1987-88 में देश का कृषि निर्यात 60 करोड़ डॉलर था। आकाशवाणी से बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि बासमती चावल में निर्यात मूल्य की दृष्टि से 19% और मात्रा की दृष्टि से 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये सार्थक होता दिख रहा है। 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हम आज 200 से भी ज्यादा देशों में खाद्य सामग्री का निर्यात कर रहे हैं। ताजे फलों का जो उत्पादन और उसका जो निर्यात हुआ है, उसमें 29% की वृद्धि हुई है। 111 देशों में निर्यात करके हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम समझते हैं इससे हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी दिखेगी। राजकोट में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बना लिए थे। भारत ने इंग्लैंड पर 322 रन की बढ़त हासिल कर ली है। ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज भारतीय धाविकाओं ज्योति याराजी और हरमिलन बैंस ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास और कल्याण के कार्यों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव प्रचार करेगी। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया। और तमिलनाडु में विरुधुनगर के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।